स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 21 क्लास 12 इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग, जिसमें हमने पढ़ना है क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स के बारे में, जिस मेजर से सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक के इस प्रोसेस को कंट्रोल करती है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सर क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ना दो टाइप के मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमारे बैंक रेट, रेपो रेट, एलआरआर और मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है। और इन सब में हमने पढ़ा कि सब में ना इनवर्स रिलेशन है, मतलब ये सब चीजें अगर बढ़ गई तो क्रेडिट कम हो जाएगा और अगर ये सब चीजें घट गई तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। बाकी आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज कि सर विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स रेट, मतलब कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जाने पर भी कैसे क्रेडिट कंट्रोल, हमारे क्रेडिट कंट्रोल का प्रोसेस अंडर कंट्रोल हो जाता है, मतलब हाउ वी कैन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने इन क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो देखो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में कि भैया ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, मेजर्स दरअसल क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि सर ये ऐसे मेजर्स है जिन मेजर्स के अंदर बिहेवियरल चेंज आता है। क्या आता है सर? बिहेवियरल चेंजेस इस वाले में मेजर्स में हमारा आता है। तो देखो भाई, जो हमारा मोरल सुएशन है, पहला हमारा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या कहा जाता है कि सर मोरल सुएशन में सेंट्रल बैंक कोई रेट वेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं करती है। इसमें क्या करता है, तो इसमें कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो डिस्कशन करने के बाद, अपने मेंबर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद वो क्या करती है, पास कर देती है, पास द डिसीजन। ये अपने डिसीजन को पास कर देती है कहाँ पे, तो पास कर देती है डिसीजन को कहाँ, कॉमर्शियल बैंक के पास अपना डिसीजन पास कर देती है। किसकी मदद से? तो बाय लेटर, स्पीच या फिर और भी किसी और तरीके से अपने मैसेज को ये क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं सेंट्रल बैंक के पास कि भैया अभी हमारी इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी खराब है तो अभी आप लोन मत दो। और ऐसे ही ये इस मैसेज को भी पास करते हैं कि नाउ आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग सो यू कैन पास द लोन एप्लीकेशन ऑफ योर बैंक्स। मतलब मोरल सुएशन में कुछ नहीं होता है, इसमें बस कॉमर्शियल वो सेंट्रल बैंक अपना आपस में डिस्कशन करती है और अपना डिसीजन लेती है कि इस टाइम पे क्या लोन देना लोगों को सही है, कि इस टाइम पे लोन देना लोगों को सही नहीं है। इस चीज के ऊपर ये चर्चा करते हैं और फिर जो भी इनका डिसीजन होता है अपना आपस में डिस्कशन करने के बाद उस डिसीजन को कहाँ पहुंचा देते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास पहुंचा देते हैं और कॉमर्शियल बैंक फिर उस हिसाब से लोन देने का और नहीं देने का डिसीजन ले लेती है। मतलब कि मोरल सुएशन में कहा गया अगर कि लोन नहीं देना तो क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बोल दिया जाए कि यू कैन प्रोवाइड द लोन तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड अपना मेजर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो बच्चों, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के दो तरीके के इंपैक्ट्स होते हैं। कौन से? एक तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है इसका और एक नेगेटिव भी है। देखो पॉजिटिव में क्या कहा जाता है, तो पॉजिटिव डिसीजन में इसमें बोला जाता है कि जब सेंट्रल बैंक क्या कर देती है, सेंट्रल बैंक गिव्स प्रायोरिटी टू सम सेक्टर, मतलब सेंट्रल बैंक इसमें कहा गया है कि वो कुछ सेक्टर्स को ना प्रायोरिटी दे देती है। प्रायोरिटी जैसे कि एजुकेशन के केस में अगर आपने लोन लेना है तो आपका इंटरेस्ट रेट हमारा कम रहेगा, मतलब एजुकेशनल, चाहे आप अपनी पढ़ाई के लिए लो, चाहे आप स्कूल या कॉलेज वगैरह ओपन करने के लिए लोन लो, तो आपको उसमें रेट सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रायोरिटी रहती है। मतलब कोई भी ऐसा आप अगर मतलब किसी ऐसे काम के लिए आप लोन ले रहे हो जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तो उन चीज़ों को मिल जाती है प्रायोरिटीज। मतलब पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ये है
सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कि कुछ सेक्टर्स को ना पहले से सिलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई अगर कोई इन चीज़ों के लिए लोन लेने आया तो इकोनॉमी का फायदा है तो इनको तो लोन देना ही देना। और नेगेटिव में क्या किया जाता है, तो नेगेटिव में पुटिंग रेस्ट्रिक्शन, कि भैया रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है किसके ऊपर, तो पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई लिकर का बिजनेस करना चाहता है, लिकर मतलब समझते हैं ना सब, लिकर का कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको लोन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि भाई लिकर का इस्तेमाल करना सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। मतलब कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के प्रोसेस में बस ये बोला जाता है कि भैया देखो जो चीजें इकोनॉमी को डेवलप करेगी उनको प्रायोरिटी दो, उनको लोन आप प्रोवाइड करो और नॉर्मल रेट्स पे दो। लेकिन जो चीजें हमारी सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को डेवलप ही नहीं करेगा उन्हें लोन देने की जरूरत नहीं है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का ये इम्प्लीकेशन है। अब बच्चों बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो देखो भाई मैं पहले ही आप लोगों को अभी बता देता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये कई जगह ये क्वांटिटेटिव मेजर्स में बताया गया है और इसको क्वालिटेटिव भी बोला जाता है क्योंकि इसमें भी एक तरीके का बिहेवियरल चेंज है, बट इसको क्वांटिटेटिव में बताया तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर आपने यहाँ पे लिख दिया है तो ये गलत, मतलब गलत हो गया। तो आपने देखो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ का मार्जिनल रिक्वायरमेंट और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई आप इशू नहीं करिएगा। मैंने आपको एडवांस में इसलिए बता दिया है कि उसमें जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट लिख दिया गया है और यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है हमारा, यू कैन इंटरचेंज दीज थिंग्स, ठीक। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब जो मार्केट में काम होता है, मार्केट में नॉर्मली क्या काम होता है, तो लोग अपना सामान लेके आते हैं, सामान बेचते हैं और खरीदते हैं। तो कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दे, मतलब क्या, सेंट्रल बैंक क्या कर देती है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है को वो क्या करती है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ मार्केट वाला गेम खेले, मतलब सेल और परचेज करने लग जाए। देखो सेल करने का मतलब क्या, कि वो अपनी एसेट्स वगैरह बेचने लग जाए। तो भाई अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जाएंगी वो भी आरबीआई के द्वारा, तो क्या होगा कि हर कोई आराम से खरीद लेगा क्योंकि सबको आरबीआई के ऊपर पूरा ट्रस्ट है ना, तो लोग आराम से खरीदेंगे। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की गई तो जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, जो पब्लिक लोन प्रोवाइड करती है अपना आपस में, वो सब पब्लिक क्या करेगी, उन पैसों से उन सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। मतलब क्या कि सारा पैसा चला गया आरबीआई के पास, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग लोन ही नहीं देंगे किसी को। मतलब सेल्स अगर कर दिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का तो मार्केट में जो क्रेडिट है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और उसी जगह अगर गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टीज खरीदने लग गए तो हमें वो मुआवजा टाइप समथिंग देंगे, मतलब जो पेमेंट उसकी मिलती है उसको मुआवजा बोला जाता है, ठीक। तो गवर्नमेंट हमें पेमेंट करेगी तो वो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी, तो हम पैसा हमारे पास बहुत रहेगा तो हम लोन प्रोवाइड करने लग जाए। मतलब क्या है कि सेल्स कर दिए तो हमारी इकोनॉमी में पैसा उतना रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है लोग क्रेडिट भी कम देंगे। अगर परचेज कर लिया तो हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा तो लोग अपना आपस में क्रेडिट भी देंगे। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन कहता है इफ वी विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिट विल गेट डिक्रीज, और इफ वी विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दैट केस आवर क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेबिलिटी विल गेट इंक्रीज। तो ये था हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अपना यूनिट 2 का चैप्टर 6 विच इज बैंकिंग कर दिया फिनिश। हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया कि हमारा बैंक जो है, बैंक होता क्या है, बैंक कितने टाइप के हैं, उनके नॉर्मल बेसिक डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए। फिर हमने सेंट्रल बैंक पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, उसके बाद कॉमर्शियल बैंक पढ़ा, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े। फिर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच इज क्रेडिट क्रिएशन, ये भी हमने खत्म किया। और फिर हमने सेंट्रल बैंक का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज हाउ दे हैव टू कंट्रोल द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी जो कॉमर्शियल बैंक है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेजर्स हमने अपना खत्म कर लिया, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी होती है समाप्त और अपना चैप्टर भी होता है फिनिश। अब हम आपके लिए अगली वीडियोस में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।